हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको अच्छे से समझ भी आया होगा। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको फिर से एक बार रिवाइज करना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक है नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर यानी कि प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है। दूसरा है, दूसरा है, दूसरा क्या है? प्लानिंग के आधार पर यानी नियोजन के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर यानी कि नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर। ठीक है, यानी कि नियोजन के आधार पर। ठीक है। तीसरा जो ओनरशिप के आधार पर यानी कि स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर यानी कि ओनरशिप के आधार पर यानी कि स्वामित्व के आधार, क्या चीज के आधार पर? स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे? ये कितने प्रकार के होते हैं? नेचर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राथमिक, प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर मतलब कि तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक। ऑनरशिप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ऑनरशिप के आधार पर दो प्रकार के, दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एगो संगठित, एगो संगठित और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मतलब संगठित और असंगठित, संगठित, संगठित, संगठित और असंगठित। ऑनरशिप के आधार पर दो तरह के होते हैं। इसे हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज आपको सिर्फ करा रहे हैं। संगठित, 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 यहाँ होता है असंगठित मतलब ऑर्गेनाइज है वो, ऑर्गेनाइज असंगठित। ठीक। संगठित और असंगठित। चलिए, इतना हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते थे? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर क्या प्रकार होता है आपको बता देते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइवेट यानी कि निजी, प्राइवेट यानी कि निजी। दूसरा होता है सार्वजनिक, क्या होता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा क्या होता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र। ये दो प्रकार के होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब हम लोग क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। इसको कौन डिवाइड करता है? इसको कौन डिवाइड करता है? इसको डिवाइड कौन करता है? आर्थिक क्षेत्र को, मतलब आर्थिक क्षेत्र को कौन डिवाइड करता है? आर्थिक क्षेत्र को डिवाइड करता है एनएएस, एनएएस डिवाइड करता है। ये सभी हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। एनएएस डिवाइड करता है नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स इसको डिवाइड करता है यानी कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। इसके अनुसार, इसके अनुसार जो हमारे देश में, हमारे देश में छह लार्ज सेक्टर है, छह लार्ज सेक्टर है एनएएस के अनुसार। किसके अनुसार? एनएएस के अनुसार सेक्टर है। ठीक है, यानी कि बड़े क्षेत्र है और 13 छोटे क्षेत्र यानी कि सब सेक्टर है। 13 सब सेक्टर है, सेक्टर है। ठीक है, यानी कि छोटे क्षेत्र है। ठीक है, ये सब हम लोग क्या क्या किए थे? हम लोग पढ़ चुके थे। हम फिर आगे पढ़े थे हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर भी पढ़ चुके थे। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर वो है कि कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर फील्ड को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एग्री, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड को, एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कहता है? प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि या इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, या प्रा, प्राथमिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, कच्चा पदार्थ, जैसे कि कच्चा पदार्थ, या प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? धन जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है वह, जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है कच्चा कच्चा पदार्थ या कच्चा माल, वह प्राइमरी सेक्टर है। वह क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कि हम ये सब कल पढ़ चुके थे, जैसे कि कौन सा? कृषि कृषि जैसे कि कृषि जैसे कि कृषि में आपको बता देते हैं कृषि क्या है। जैसे कि आप खेती किए, ठीक है, समय पर मानसून नहीं आया, समय पर बारिश नहीं हुआ, तो आपका धान का खेती, बारिश बारिश चाहिए समय पर, समय के अनुसार, मतलब जैसे समय पर जैसे धूप रहता है तो धूप में भी नहीं होता है, इसी तरह ये कृषि। फर्स्ट है कृषि, सेकेंड जो हमारा खनन कोयला खनन। तीसरा जो हमारा मत्स्य पालन यानी फिशरी फॉरेस्ट एरिया, मत्स्य वनों की कटाई। उसके बाद पशुपालन, गाय पालन, जो भी है ये सब इत्यादि सब प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है। सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है। आगे हम लोग पढ़े थे सेकेंडरी सेक्टर। आगे हम लोग क्या पढ़े थे? सेकेंडरी सेक्टर। आगे हम लोग पढ़े थे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। क्या? द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर यानी कि यहाँ पे क्षेत्र छूट गया, आप वहाँ पे कर लीजिएगा। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए द्वितीयक क्षेत्र क्या है? यानी एक द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र क्या है? अच्छा, एक प्राइमरी सेक्टर में एक लाइन छूट गया है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा। प्राइमरी सेक्टर में एक लाइन जो छूट गया उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है हम आपको बताते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एक लाइन छूटा है, क्या? वह जो है, जैसे हमारे देश में जिस समय आज़ाद हुआ, हमारा देश जिस समय जब आज़ाद हुआ, हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। जीडीपी में या नेशनल इनकम में कृषि का योगदान कितना परसेंट था? कृषि का जो योगदान था, कृषि का योगदान कितना था? कितना था? उस समय आज़ादी के समय कृषि का योगदान कितना था? 51% था। 51% था। कहीं कहीं कितना लिखा हुआ है? कहीं कहीं 53.9% लिखा हुआ है, कहीं कहीं गूगल पे लिखा हुआ है 53.9%, ठीक है, लेकिन उसमें कितना था? 51%, ठीक है। और उसके बाद अभी कितना है? अभी जो कृषि का योगदान कितना है? अभी कृषि का योगदान है 17%, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ कितना? 17%। किस में? जीडीपी में या फिर नेशनल इनकम में, ठीक है। सब अभी कितना दिया हुआ है, मतलब कहीं कहीं दिया हुआ है 17.8%, लेकिन अभी कितना है? 17% अभी है, इसमें 51% है, इसमें कितना है? 51% है। और बाकी की कहीं की लिख दिया है 53.9%, उसका 17.8%, ये भी मिला लीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, ये जो है हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। अब इसको आज़ादी के समय वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला चेंज होते रहता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लेते हैं आज। प्राथमिक सेक्टर में एक पॉइंट छूट गया था, कल बताए हुए थे, बाकी फिर भी पॉइंट। दूसरा हम लोग पढ़ लेते सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, यानी क्या? द्वितीयक क्षेत्र द्वितीयक 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 क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या? द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको बताते हैं,
कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल या कच्चा पदार्थ, या कच्चा पदार्थ, पदार्थ, ठीक है, कच्चा माल या कच्चा पदार्थ। एक इसका उदाहरण है प्राइमरी सेक्टर, किसका उदाहरण प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसका उदाहरण है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन इससे जो वस्तु अन्य वस्तुएं निर्माण किया जाता है, इससे जो अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इससे जो क्या किया जाता है, अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अन्य वस्तुएं बनाए जाते हैं, अन्य वस्तुएं का निर्माण, निर्माण या निर्माण या निर्माण या विनिर्माण, विनिर्माण किया जाता है, निर्माण या विनिर्माण किया जाता है, वह जो है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। वह कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपको हम इसमें एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं क्या है वो। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ दूध जो है, दूध है प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण, दूध, दूध है किसका उदाहरण, प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन इससे जो पनीर बनाया जाता है वह सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण। इससे जो पनीर बनाया जाता है वह क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। उसी तरह उसी तरह आगे देख सकते हैं, जिससे जो सामान बनाया जाता है प्राइमरी सेक्टर से, जो सामान बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, वह कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, ठीक है। चलिए जैसे कि जल, जैसे कि आपको बता देते हैं जल, दूसरा इसमें एक हो गया, दूसरा ये हो गया जल। जल जो है कौन है, प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। इससे जो बिस्लेरी का पानी बनाया जाता है, बिस्लेरी, बिस्लेरी बनाया जाता है, बिस्लेरी का जो पानी बनाया जाता है वह क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वह क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, वो कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर, वो कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे तृतीय क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र यानी कि तरसरी, तरसरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र यानी कि तरसरी सेक्टर, तरसरी सेक्टर, तरसरी सेक्टर, तरसरी सेक्टर, सेक्टर यानी कि तरसरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र, तरसरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र, तृतीय, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी कि तरसरी सेक्टर। चलिए ठीक है, ये देखें तरसरी सेक्टर किसे कहते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं ये सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, सर्विस, सर्विस, सर्विस सेक्टर को, सेक्टर, सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसका दो काम है, कौन कौन सा काम है इसका, दो काम है, एक है गुड्स, गुड्स मतलब गुड्स, गुड्स में क्या है, गुड्स है, दूसरा क्या है, सर्विस। इसके कितने काम है, दो काम है, दो काम है। तरसरी क्षेत्र का कितने काम है, दो काम है। जैसे कि पैसा के बदले, पैसा यहाँ पे पैसा के बदले कोई वस्तु दिया जाता है, वस्तु दिया जाता है, या पैसा के बदले क्या दिया जाता है, या पैसा के बदले सेवा दिया जाता है, या पैसा के बदले, इसमें पैसा सेवा, सर्विस में पैसा के बदले क्या दिया जाता है, सेवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सर्विस में पैसा के बदले क्या दिया जाता है, सेवा दिया जाता है। इसमें पैसा के बदले क्या दिया जाता है, वस्तु दिया जाता है। जैसे कि शॉप पे जाते हैं, जैसे कि आप कहाँ पे, शॉप पे जाते हैं, जैसे कि आप, जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं, ठीक है, शॉप पे एग्जाम्पल पे आपको बताता है, शॉप, शॉप पे जाते हैं, यहाँ पे पैसा देते हैं, कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले में, जैसे कपड़ा की दुकान पे गया, ठीक है, हमें पैसा दिए, हमें पैसा दिए थे कि उसके बदले में वस्तु मिला, यानी कि कोई ना कोई सामान मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्विस में क्या है, जैसे कि आप टैक्सी बुक किए, टैक्सी बुक किए, टैक्सी बुक किए, क्या किए, टैक्सी बुक किए, और वहाँ पे यहाँ से जाना है दिल्ली, तो यहाँ से दिल्ली पहुँचाएगा तो आप क्या देंगे, पैसा, पैसा देंगे। तो वो आपको क्या प्रदान किया, सेवा प्रदान किया, ना कि आपको टैक्सी दिया, वो आपको क्या प्रदान किया, सेवा। यहाँ से दिल्ली टैक्सी बुक किए, टैक्सी से दिल्ली गए, वहाँ पे 3,000 रुपया, 3,000 4,000 जो भी बात की तो उसने दिए, तो उसके बदले में आपको क्या दिया, सेवा दिया, ना कि टैक्सी दिया, ठीक है। ये सेवा क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में बहुत से आते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं हेल्थ, हेल्थ जैसे डॉक्टर,
डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर साहब को दिखाने गए, तो डॉक्टर साहब को दिखाने गए तो डॉक्टर साहब थोड़ी नहीं हॉस्पिटल थोड़ी नहीं दे दिए, सिर्फ आपको सेवा दी, डॉक्टर साहब सिर्फ सेवा दिए, ठीक है। उसका एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन उसके बाद और भी है, एजुकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट उसके बाद होटल, होटल उसके बाद फिर क्या है स्टॉक, स्टॉक यानी कि भंडारण, स्टॉक क्या है मतलब भंडारण, भंडारण, ठीक है। ये सब सर्विस के क्या उदाहरण है, ठीक है। ये सब सर्विस सेक्टर है, ये सब क्या है सर्विस सेक्टर है, ये सब क्या है सर्विस सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट, होल्ड, स्टॉक, ये सब क्या है सर्विस सेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसकी इसमें सर्विस सेक्टर को कितने पार्ट में बांटा गया है। सर्विस सेक्टर को 3 पार्ट में बांट दिया है, सर्विस सेक्टर को 3 पार्ट में बांट दिया है। सर्विस सेक्टर को कितने पार्ट में बांट दिया है, 3 पार्ट में बांट दिया है। सर्विस सेक्टर को 3 पार्ट में बांट दिया है, पार्ट में बांट दिया है। सर्विस सेक्टर का पार्ट, सर्विस सेक्टर का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कहा देते हैं जैसे सर्विस सेक्टर को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। कितने पार्ट में बांटा दिया है, 3 पार्ट में बांट दिया। सर्विस सेक्टर को 3 पार्ट में बांट दिया। एक में जो बांटा है क्या, फाइनेंस एंड रियल रियल एस्टेट, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, स्टेट, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट यानी कि वित्तीय तथा स्थावर संपदा, वित्तीय तथा वित्तीय वित्तीय तथा स्थावर स्थावर संपदा, स्थावर संपदा, वित्तीय तथा स्थावर संपदा, ठीक है। वित्तीय तथा स्थावर संपदा, इसके अंदर क्या कहता है, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, मतलब इसका मतलब क्या है, वित्तीय एंड स्थावर संपदा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके जो अंदर आते हैं बैंकिंग आते हैं, बैंकिंग आते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस आते हैं, इंश्योरेंस बैंकिंग आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं। टीडीआई, टीडीआई मतलब जो आप रेंट पे जो घर लेते हैं वो आते हैं, रेंट पे जो घर लेते हैं वो आते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद टीडीआई रियल एस्टेट, ये रेंट पे जो घर टीडीआई रियल एस्टेट, जो मतलब कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए वो आता है। लोन आता है, लोन आता है, ठीक है। ये सब क्या है, जो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदे वो सब इसके अंदर आता है, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है। वित्तीय तथा स्थावर संपदा के अंदर, वित्तीय तथा स्थावर संपदा के अंदर। दूसरा पार्ट में इसको बांटा है, दूसरा क्या है हम बताते हैं। दूसरा जो है दूसरा जो बांट दिया है, दूसरा इसका कम्युनिटी एंड पर्सनल सेवा, कम्युनिटी एंड पर्सनल सेवा, कम्युनिटी 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 एंड पर्सनल सेवा, कम्युनिटी एंड पर्सनल सेवा, पर्सनल सेवा, पर्सनल पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विस यानी कि सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा तथा सुरक्षा, सार्वजनिक 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 प्रशासन प्रशासन शासन, सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन प्रशासन एवं सेवा तथा सुरक्षा, सुरक्षा। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सुरक्षा, सेवा तथा सुरक्षा। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके जो अंदर आते हैं सुरक्षा। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर जो आते हैं, इसके अंदर जैसे कि आप बताते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, सेना, डिफेंस का सेना, पुलिस, पुलिस। उसके बाद आईएएस आईपीएस,
IPS, IS, IPS, उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर इसके अंदर आते हैं, इत्यादि इत्यादि चीज, ETC मतलब ETC चीज, ETC इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे थर्ड नंबर जो हमारा है, थर्ड जो हमारा है विदेशी क्षेत्र, मतलब विदेशी फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, विदेशी विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र यानी कि फॉरेन क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर का इसका इसका विदेशी, विदेशी व्यापार, इसका जो इसका जो मतलब है क्या है, विदेशी व्यापार, विदेशी, इसके अंदर क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि अमेजोन है, क्या है, अमेजोन, अमेजोन, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन फ्लिपकार्ट, उसका पिज्ज़ा वाला जो भी है, पिज्ज़ा वाला एक है जो अति करता है, जोमेटो शायद है, वो सब क्या आता है, इसके अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्लानिंग यानी नियोजन के आधार पर। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या था, फर्स्ट नेचर के आधार पर हमारा तीनों खत्म हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग यानी नियोजन के आधार पर, प्लानिंग यानी कि नियोजन के आधार पर, प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर, प्लानिंग है क्या, यानी क्या, नियोजन के आधार पर, ठीक है। प्लानिंग यानी नियोजन के आधार पर, ठीक है। एक में हमारा संगठित, एक में हमारा क्या है, नियोजन के आधार पर दो तरह के होते हैं, कौन सा, संगठित, एक होता है हमारा संगठित, संगठित यानी कि संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। और दूसरा जो होते हैं असंगठित क्षेत्र, दूसरा होते हैं असंगठित क्षेत्र, असंगठित, असंगठित क्षेत्र, ठीक है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अन अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक। एक में संगठित है, दूसरा असंगठित है यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इसमें जो है रोजगार, रोजगार की अवधि नियमित रहती है, इसमें क्या होती है, इसमें इसमें जो है रोजगार की अवधि नियमित रहती है, रोजगार की अवधि, रोजगार की अवधि, अवधि, रोजगार की अवधि नियमित होती है, क्या होती है, नियमित होती है, नियमित होती है, रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसमें अनियमित, इसमें रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती है, इसमें रोजगार की अवधि, रोजगार की अवधि, रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती है, निश्चित, निश्चित नहीं होती है, नहीं होती, मतलब जैसे कि आप इसमें, जैसे कि आप बताते हैं, जैसे कि मान के सैमसंग कोई कंपनी है, सैमसंग, या फिर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, स्कूल, इसमें यहाँ पे ले लीजिए ईट भट्टी है, ईट भट्टी, भट्टी बोल रहे हैं, ईट, ईट भट्टी, भट्टी, ईट भट्टी है, ईट भट्टी है, या ईट भट्टी है, या प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, स्कूल है, ठीक है। ईट भट्टी है, प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल में रोज, मतलब आपको जो सरकार के द्वारा जो रजिस्टर है, वो जो बताया जाएगा, उसमें मेंशन है, बताया जाएगा क्या, तो उसमें आपको नहीं 4 दिन 5 दिन नहीं भी गए तो आप, तो भी आपको इसमें पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें पैसा नहीं मिलेगा। इसका काम हमेशा रहता है, इसका काम हमेशा नियमित रहता है, लेकिन इसका काम हमेशा बीच में बंद भी हो सकता है। ईट भट्टी, ईट भट्टी जैसे पानी भट्टी में पानी चढ़ गया तो उसका
बंद भी हो सकता है, इसका बंद भी रहता है। स्कूल भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का कोई ठीक है, वो भी रजिस्टर सरकार के द्वारा रजिस्टर तो रहता है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है, फिर भी बंद हो सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल आपको यहाँ मान के स्कूल बंद हो गया तो अलग जगह तो आपको जॉब मिल जाएगा, इसलिए सरकारी जॉब है। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब इसी दोनों को अंतर देख लेते हैं। जैसे सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी है ना, अगर यहाँ के जो वर्कर है यहाँ पे 4 दिन काम पर भी नहीं जाएंगे तो भी यहाँ पे पैसा मिलेगा, तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में 4 दिन उसी तरह यहाँ पे भी 4 दिन काम पर नहीं जाएगा तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ईंट भट्टी में 4 दिन काम पर नहीं जाएगा तो आपको उस दिन का रोज काट लिया जाता है, उस दिन का रोज क्या कर लिया जाता है, काट दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल में भी वही है, अगर 4 दिन नहीं जाए बच्चा आदमी काम पे, कोई भी जो सर अगर मास्टर है जो भी नहीं जाते हैं काम पर, इसमें का पैसा क्या होता है, काट लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं काटा जाता है, इसमें काट लिया जाता है, इसमें नहीं काटा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें दोनों में अंतर, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर। ठीक है, संगठित क्षेत्र, संगठित संगठित क्षेत्र और इधर ले लिए असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, दोनों में क्या अंतर, दोनों में अंतर देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में अंतर देख लेते हैं। चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं। जैसे देख रहा था इसमें एक नंबर में, जैसे इसमें इसमें क्या है, रोजगार नियमित रहता है, इसमें रोजगार क्या रहता है, नियमित रहता है। इसमें रोजगार रोजगार नियमित रहता है, नियमित रहता है, इसमें रोजगार नियमित रहता है, नियमित रहता है, इसमें रोजगार नियमित रहता है। इसमें इसमें अनियमित रहता है, इसमें क्या रहता है, अनियमित रहता है, अनियमित रहता है, इसमें अनियमित रहता है। ठीक है, अनियमित रहता है। ठीक है, दूसरा इसका देख लेते हैं। दूसरा अंतर जो क्या है, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं लेकिन पालन नहीं होता है। रजिस्टर्ड 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 बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार के द्वारा क्या होता है, पंजीकृत होते हैं, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत होते हैं, क्या होता है, पंजीकृत होते हैं। ठीक है, ये भी रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी सरकार के द्वारा क्या होता है, पंजीकृत होता है। लेकिन यहाँ पे पालन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पालन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ये भी सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत होते हैं, कृत होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पालन होता है और यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, पंजीकृत का। ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरा जो हमारा तीसरा क्या है, सरकारी नियमों का पालन। यहाँ पे सरकारी नियमों का पालन होता है, यहाँ पे सरकारी नियमों का पालन होता है, सरकारी नियमों का, सरकारी नियम पालन, मतलब सरकारी नियमों का क्या होता है, पालन होता है। लेकिन यहाँ पे सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है, सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है, नियमों का पालन नहीं होता है, पालन, सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में जो हमारा है, फोर्थ नंबर में हमारा है, जैसे कि फोर्थ नंबर में क्या है, सेवा अनुदान अनियमित रहता है, सेवा अनुदान अधिनियम, यहाँ पे सेवा अनुदान अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे सेवा अनुदान अधिनियम लागू रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लागू रहता। चलिए ये सब छोड़ लेते हैं इसको। यहाँ पे पीएफ कटता है, इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पीएफ कटता है, पीएफ कटता है, कटता है, यहाँ पीएफ नहीं कटता है। भट्ठी में पीएफ कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ पीएफ नहीं कटता है, नहीं करता है,
कटता है, यहाँ पीएफ नहीं करता है, ठीक है। पीएफ करता है, नहीं करता, नहीं करता। यहाँ पे 100 वेतन छुट्टी, यहाँ वेतन के साथ छुट्टी होता है, यहाँ 100 वेतन छुट्टी, यहाँ 100 वेतन छुट्टी, वेतन छुट्टी, 100 वेतन छुट्टी, वेतन वेतन के साथ छुट्टी, मतलब छुट्टी भी लीजिएगा तो 4 दिन का वेतन आपका नहीं कटेगा। मैं 4 दिन छुट्टी लिए 4 दिन का वेतन आपका नहीं कटेगा। 5 नंबर में यहाँ पे यहाँ छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है। यहाँ छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, वेतन काट लिया जाता है, छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, ठीक है। छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, ठीक है। छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, ठीक है। छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ रोजगार का नियम नियमित रहता है, या रोजगार अनियमित रहता है, ठीक है। रजिस्टर बाय गवर्नमेंट, ये भी रजिस्टर बाय गवर्नमेंट, ये भी सरकार को तो पंजीकृत करती है, लेकिन यहाँ सरकारी नियमों का पालन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पीएफ करता है, यहाँ पीएफ नहीं करता है। यहाँ पे वेतन छुट्टी होता है, मतलब आप नहीं भी आए तो नहीं भी मतलब काम किए तो भी आपको वेतन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सरकारी प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल या फिर भट्टी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इससे लाभ क्या है? संगठित क्षेत्र से लाभ, संगठित क्षेत्र से लाभ क्या है देख लीजिए। संगठित संगठित क्षेत्र से लाभ, क्षेत्र से लाभ क्या है? संगठित क्षेत्र से लाभ क्या है देखिए, जैसे कि आप बताते हैं, एक में यहाँ पे क्या है लाभ, यहाँ पे सवेतन छुट्टी, यहाँ सवेतन छुट्टी यानी कि आप नहीं भी किए तो भी छुट्टी, सवेतन छुट्टी मतलब कुछ पैसा मिलेगा। सवेतन 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 वेतन छुट्टी, सवेतन छुट्टी, सवेतन छुट्टी। दूसरा जो हमारा है सवेतन छुट्टी यानी कि अवकाश काल में भुगतान होता है। यहाँ क्या होता है? अवकाश काल में भुगतान होता है, अवकाश काल में भुगतान होता है, अवकाश काल में भुगतान होता है, ठीक है। भुगतान होता है, भुगतान होता है, अवकाश काल में भुगतान होता है, ठीक। इसमें 3 नंबर में जो हमारा है अवकाश में भुगतान होता है, या पीएफ कटता है, पीएफ कटता है, ठीक है। इसको अंतर के लिए भी लिख दिया और इसको लाभ के लिए भी लिख दिया, ठीक है। आपको जब भी संगठित क्षेत्र के लाभ के बारे में पूछे तो ये सब हमारा इतना लाभ है। आप प्राइवेट में सरकारी में अब लाभ क्या है आप अंतर खुद ही पता कर सकते हैं, इसमें हम क्या बताएं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।